अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कल ही पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत के बाद से अमेरिका भारत के लिए एक के बाद एक दोस्ताना फैसला लेते जा रहा है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो भारत के लिए एस्ट्राजेनेका नोवावैक्स सोनोफी की कोरोना वैक्सीन पर से रक्षा उत्पादन अधिनियम रेटिंग हटाने जा रहा है। इस बात का ऐलान अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वय जैक जेंट्स ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका एस्ट्राजेनेका सहित 2 वैक्सीन की कोविड वैक्सीन पर से रक्षा उत्पादन अधिनियम की रेटिंग को हटा देगा। अब जब अमेरिका ने भारत के लिए ये फैसला लिया है तो भारत के लिहाज से ये खबर काफ़ी अच्छी है। जेफ ने ये भी कहा कि व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका गर्मियों के महीने में अतिरिक्त खुराक दान करना जारी रखेगा क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त होगी। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर बाइडेन प्रशासन ने क्यों एस्ट्राजेनेका नोवावैक्स और सनोफी की 3 गैर अधिकृत वैक्सीन के लिए रक्षा उत्पादन अधिनियम प्राथमिकता रेटिंग से हटा दी। दरअसल अमेरिका अपनी वैक्सीन आपूर्ति को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जबकि निर्माता इन तीनों कोरोना वैक्सीन को बनाना जारी रखेंगे, यह कार्रवाई यूएस आधारित कंपनियों को इन वैक्सीन निर्माताओं को अपने स्वयं के निर्णय लेने की अनुमति देगी, जिस पर पहले आदेश का पूरा पालन करना है। इसके साथ ही ये डीपीए रेटिंग इन निर्माताओं की गैर अमेरिकी उत्पादकों की कीमत पर वैक्सीन बनाने की आपूर्ति तक प्राथमिकता प्रदान करती है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि जून के आखिरी तक वैक्सीन के 8 करोड़ डोज सप्लाई किए जाएंगे। इनमें से शुरुआत में 2.5 करोड़ डोज सप्लाई होंगे, जिनमें से 75% यानी लगभग 1.9 करोड़ कोवैक्स के तहत दूसरे देशों में भेजे जाएंगे, जबकि बाकी बचे 60 लाख डोज उन देशों में भेजे जाएंगे जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले 2.5 करोड़ डोज देने का प्लान भी बताया गया है। बाकी की 25% सप्लाई दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बयान में कहा गया कि कई देशों ने अमेरिका से वैक्सीन के लिए निवेदन किया है। इसके आगे बताया गया कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया को टीके भेजे जाएंगे। इसके साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे एशियाई देशों को लगभग 70 लाख डोज आवंटित की जाएगी। 50 लाख डोज अफ्रीकी देशों में भेजी जाएगी। वैसे कल कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीन सप्लाई का वादा किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यह फोन कॉल कमला हैरिस की तरफ से ही पीएम मोदी को किया गया था। इसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा था कि कुछ देर पहले कमला हैरिस से बात हुई। मैंने दुनिया भर में वैक्सीन शेयरिंग के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को वैक्सीन की सप्लाई के आश्वासन की सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।